हिसार में दलित युवक का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर सियासत हो रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से बात की हमारी असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। हिसार में दलित युवक की हत्या के बाद आज उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश जी। उनसे बात करते हैं। आज सर, दलित युवक का जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी खुद ट्वीट कर चुके हैं। वो इसे संविधान की हत्या बता चुके हैं। एक तरह से ये सही बात है कि आए दिन दलित समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अत्याचार कर रही है। मैं मानता अगर कोई इस तरह का ऐसा वैसा कोई मामला होता, यानी कि ये तो सच साबित हो गया कि जिस तरीके से 2014 से पहले लोगों के एक जहन में था, और हमारे यहाँ तो एक चर्चा भी होती थी जब भारतीय जनता पार्टी कभी लोकदल के साथ कभी हरियाणा विकास पार्टी के साथ सहयोगी के रूप में काम करती थी, तो उस वक्त ये कहा जाता था ये तो वे बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल पूंजीपतियों की पार्टी है, इसलिए जिसने भी इनके साथ सहयोग किया तो 5 वर्ष तक कभी नहीं निभाया। तो जब ये इंडिपेंडेंट अकेले सत्ता में आए तो तब से ये था कि दलित समाज का जो शोषण या दलित समाज का जो अपमान इसके राज में हुआ मैंने कभी नहीं देखा। हिसार का मामला तो आपके सामने है कि मैंने आज से 12 दिन पहले एक डिमांड की थी, जिसमें क्योंकि वहाँ का एमपी हूँ, और जो बच्चा मरा ये तो ठीक है कि इंक्वायरी है, लेकिन एक तरफ तो आप ये कहते हो, आपका न्यायपालिका कहती है कि कोई भी प्राइम फेसिया कंप्लेंट तो लो, उनकी एफआईआर तो दर्ज करो। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसमें आप ये देखो कि जांच में क्या है, कौन दोषी है कौन निर्दोष है। उस वक्त तो कोई हम ये फैसला नहीं करा रहे थे ना, हम तो यही कह रहे थे भाई एफआईआर दर्ज करो, जो परिवार के लोगों का बयान है उसको दर्ज करो, उसके बाद जांच कर लो, जांच में पता लग जाएगा कौन दोषी है कौन निर्दोष है। और मैं तो बताना चाहता हूँ सरकार को, हिसार में तो एक बार प्रेजेंट एसपी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन वो दर्ज हुई और सत्य सामने आया तो खत्म हुई, एफआईआर कैंसिल हुई। तो एक तो देर की, ये काम बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ जो है कानून व्यवस्था पे राज्य सरकार जो है लगातार घेर रहे हैं आप लोग। अभय सिंह चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है, एक गुड़गांव में सिंगर को भी धमकी मिली, गोली चल गई उनके ऊपर, तो हालांकि वो आरोपी पकड़ा गया है उसमें एक। क्या कहना चाहेंगे इस कानून व्यवस्था की मुद्दा के ऊपर? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी है। इससे भी आगे मैं 2 कदम आगे करूँगा। देखो, ये सही है कि अभय सिंह चौटाला को अगर थ्रेट मिला है तो गलत बात है। राजनीतिक लोगों को धमकी मिले प्रजातंत्र में तो फिर प्रजातंत्र का स्वरूप बदल जाएगा। दूसरा ये कि आप इस बात को देखो कि यमुनानगर में समय मुख्यमंत्री जी का एरिया है, कुरुक्षेत्र में, जींद में, इन इलाकों में क्या हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। मतलब यानी कि हर रोज कहीं न कहीं हरियाणा में 4-5 हत्याएं हो जाती हैं, लूट खसोट, महिलाओं से अत्याचार, यौन शोषण, करप्शन, अपराध ही अपराध चारों तरफ है। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार के बस की बात नहीं है, बीजेपी सरकार के बस की बात नहीं है इनको रोकना। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है, उन्होंने जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है उसको लेकर कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को जो है राजनीतिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। ये सही है, ये सही है राहुल जी की बात। राहुल जी ने तो ट्वीट कर दिया, चलो हमारे नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और हमारे भी नेता हैं, और आने वाले देश के भी नेता हैं। ऐसे नहीं रुकेंगे। किसी परिवार को गलत मुकदमों में, राजनीतिक परिवार को दबाने का जो प्रयास करेगा वो उसको कभी दबा नहीं पाता। क्योंकि आप ये देखिए, ये मामला है, मैंने आज पेपर में पढ़ा है, वही होगा ये स्काईलार्क वाला। पहली बात तो ये कि वाड्रा जी ने जो ये लिया है भूखंड,
इसका सारा मामला क्लियर हो लिया है, कमीशन बिठा लिए एक दो, उनमें भी इनको क्लियर चिट मिल गई। तो अब ये कोई और केस लेकर के आए। आप ये देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने किसी लोभ और लालच में नहीं, एक तो इन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पर चलाया है आई हॉस्पिटल। मैं भाजपा के साथियों को बताना चाहता हूँ कि जो आई हॉस्पिटल है, शायद स्काई लार्स के नाम से ही है, शायद या राजीव जी के नाम से। मुझे तो एक नेता ने बताया था कि जयप्रकाश जी, मैं हर महीने मेरे इलाके के 50 से लेकर 70 आदमी तक वहाँ भेजता हूँ, और फिर बिना पैसे आंखों के ऑपरेशन होते हैं, और बहुत अच्छा ज़बरदस्त बना हुआ है। चैरिटेबल काम भी करें, वो भी इनको स्वादता नहीं। और जिस तरीके से बडरा साहब के ऊपर आरोप लगाए कि इतने की ज़मीन इतने में बेच दी, अरे भाई थारे को क्या दर्द है, तुम तो टैक्स लो, जो मुनाफा आया है मुनाफे पर टैक्स लो, तार दर्द है। अब मान लो गुड़गावा में, मैं कितने उदाहरण, आप अगर गुड़गावा के सारे इस भूखंड को निकालोगे, बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो एक एकड़ ही 50-50 करोड़ रुपए का बिक रहा है गुड़गावा में। एक दारू का ठेका ही 100 करोड़ का बिक गया। तो दारू का ठेका ही 100 करोड़ का बिक गया, वड्रा जी के 40-50 करोड़ रुपये मरोड़ा कर ध्यान रहे। ये राजनीति से प्रेरित है। ये आदरणीय राहुल गांधी जी को और उनके परिवार को, प्रियंका जी का जिस तरीके से रुतबा बढ़ रहा है, इस परिवार को दबाने की कोशिश है, लेकिन राहुल जी मजबूत है। एक आखिरी सवाल, 2 नए जिलों को लेकर जो बात कही जा रही थी, उसमें अब सरकार ने उस कमेटी का कार्यकाल और बढ़ा दिया है, तो माना जा रहा है कि 2 नए जिले हरियाणा को जल्दी मिल जाएंगे। देखिए, ये सरकार कुछ नहीं करती, हरियाणा सरकार। एक तरफ से तो इन्होंने उनकी समय अवधि बढ़ा दी, जो कमीशन बिठाया था, बाउंड्री कमीशन, वही होगा ना। दूसरी तरफ ये डिलिमिटेशन की बात करते हैं। जब जनगणना शुरू हो रही है, या होएगी, अभी मार्च में हो जाएगी शायद अगले वर्ष, अब हमें इनका यही नहीं पता। देखो कितना जनता के साथ धोखा हो रहा है। एक तरफ हरियाणा में बाउंड्री कमीशन काम कर रहा है, लोगों को कह रहे हैं हम जिले बनाएंगे, कभी 5 का नाम लेते हैं, तो फिर 2 क्यों बनेंगे, फिर तो 5 ही बनेंगे। हाँसी भी बनना चाहिए, गुहाना भी बनना चाहिए, असंध भी बनना चाहिए, जगह जहाँ जहाँ की बुढ़वाड़ी की मांग है, बहुत पुरानी मांग है, वो भी बनना चाहिए। तो एक तरफ से तो जिलों की बात करते हैं, दूसरी तरफ डिलिमिटेशन की बात करते हैं। डिलिमिटेशन से पहले होता है, जैसे पहले बाउंड्री कमीशन, पहले तो होगी जनगणना, जनगणना के बाद फिर बाउंड्री कमीशन काम करेगा, और बाउंड्री कमीशन के बाद डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगा, और जब डिलिमिटेशन होगी उसके बाद वुमेन बिल आएगा। अब सरकार को 2 वर्ष का समय मिलेगा। 26 में जनगणना शुरू हो जाएगी, मार्च में जो ये कह रहे हैं, और 27 मार्च तक ये पूरी हो जाएगी। 27 मार्च से लेकर के और 29 जनवरी तक इन्होंने इसको ख़त्म करना पड़ेगा, सारे प्रोसीजर को, जो प्रोसेस है। मुझे नहीं समझता कि इतने टाइम में कैसे ये पूरा करेंगे। अगर ये पूरा करेंगे, आनंद फानन में करेंगे, मन मर्जी से करेंगे। अगर पूरा करते हैं तो ठीक, अगर पूरा नहीं करते तो 2029 में जो एक कानून इन्होंने बना के अधूरा छोड़ दिया, वुमेन बिल, महिला आरक्षण, वो कह रहे 29 में लागू करेंगे, और पहले ये घोषणा की थी डिलिमिटेशन के बाद लागू करेंगे। उसी की वजह से नया पार्लियामेंट भवन बनाया, सीटें बढ़ गई। अब ये बीजेपी के नेता ही बता पाएंगे भैया, इनका तो राम रुखाड़ा है। ये तो एक इवेंट्स के ऊपर दूसरा इवेंट छोड़ दें ताकि पछला लोग भूल जाएं, अगले की तैयारी कर ले। मुझे नहीं समझता, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है। अब अभी तो एक और छेड़ दिया ना, वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण, वेरिफिकेशन शुद्धिकरण, तो कई सौदे हो गए। मुझे नहीं समझता, मैंने ऐसा लगे कभी ये हरियाणा सरकार राज चलाने में असमर्थ तो नहीं होगी, फेल होगी। तो कुल मिलाकर विपक्ष निशाना साध रहा है सरकार पर, और वो कह रहा है कि 2 नए जिले तो दूर, और लेकिन सरकार की दिशा कुछ समझ में नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।